हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सर। कक्षा 10वीं का आज विज्ञान शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जिसमें हमारा विज्ञान का पहला टॉपिक है रासायनिक। पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं। हम बताते हैं बच्चा कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले देखिए पदार्थ क्या होता है, थोड़ी बातें कर लेते हैं लेसन के लिए। तो कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा हुआ पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड के वे सभी अवयव जो स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ न कुछ भार होता है और जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के जो गुण होते हैं, दो, एक भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण, और जो भौतिक गुण में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जो दूसरा का गुण होता है उसको कहते हैं रासायनिक। रासायनिक गुण ये पदार्थ का एक्चुअल गुण होता है, वास्तविक गुण इसको कहते हैं, है ना। इसमें जो परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिससे कि पदार्थ ही बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन से पदार्थ का गुण, व्यवहार आदि सब कुछ बदल जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर, जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर क्या बनाते हैं भैया? एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। और देखिए दूसरा रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, NH4 इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड या नौसादर। ये जब टूटता है तो क्या बनाता है? देखो टूट रहा है, ये एक अकेला पदार्थ टूट के दो पदार्थ बना रहा है। एक अमोनिया बना रहा है जिसको अश्रु गैस कहते हैं, और दूसरा HCl बना रहा है। देखिए अश्रु गैस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे नाक में एंटर होते हैं ना अमोनिया, हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। प्याज से यही निकलती है, इसलिए प्याज काटते समय न चाहते हुए भी आंसू आते हैं। अब देखिए भाई, हम बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण हैं भाई, कौन कौन से हैं? रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। देखिए अवस्था का मतलब क्या? जैसे वे पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो भाई अगर ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया होगी भाई, ठोस द्रव में परिवर्तित हो सकता है, द्रव ठोस में परिवर्तित हो सकता है, द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है, गैस भी द्रव में परिवर्तित हो सकता है, और गैस ठोस में या ठोस गैस में परिवर्तित हो सकता है। इस घटना को बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। और देखिए दूसरा भी है रंग में परिवर्तन। भाई लाल है तो पीला हो जाएगा, पीला है तो लाल हो जाएगा, हरा है तो नीला हो जाएगा। ऐसे रंगों में परिवर्तन होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अगर अभिक्रिया के ताप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का ताप या तो कम हो जाता है या तो अधिक हो जाता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें से कुछ न कुछ गैसें निकलती हैं, और भी बहुत सारा जो है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। देखिए हमारी अगली टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के पद कितने, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने पदों में पूरी होती है। अब ये बात करेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया के पद। तो भाई देखो हम बताते हैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। एक भाई कौन? वह पदार्थ जिनसे अभिक्रिया स्टार्ट होती है, शुरू होती है। नहीं, अभिक्रिया शुरू करने वाले पदार्थ, अभिक्रिया शुरू करने वाले पदार्थ जिनको क्या कहते हैं हम लोग? अभिक्रिया शुरू होने वाले पदार्थ कहते हैं अभिकारक। अभिक्रिया शुरू होने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। और दूसरा कौन होता है? अभिक्रिया में बने पदार्थ। अभिक्रिया में बने पदार्थ जिसको उत्पाद कहते हैं, जिसको उत्पाद कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक को हम R से ले लेते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पाद को P से ले लेते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो भाई अब देखो हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे कैसे। अगर लिखना होता है हमको तो रासायनिक अभिक्रिया
तो हम रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। रासायनिक अपक्रिया को किसके रूप में व्यक्त करते हैं? रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब बताते हैं भाई कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, रासायनिक समीकरण तो हम बताते हैं बाबू की, देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया में बने उत्पाद, देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया में बने उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा, उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करना, उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस सुना गया रासायनिक समीकरण का। जैसे देखो भाई, कहा जाए एक रासायनिक अपक्रिया, भाई कि रासायनिक अपक्रिया देखो कह रहे हैं मीथेन ऑक्सीजन के साथ, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाती है। ठीक है भाई, तो कह क्या रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया, मीथेन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, या कह इसको एक दूसरे तरीके से कहेगा, मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन हो गया? मीथेन और ऑक्सीजन हो गया। तो ये हो गया अभिकारक। हम इनको किधर लिखते हैं? अभिक्रिया लिखते समय रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना, तो फिर अभिकारक को हम किधर लिखते हैं? देखो, बाईं ओर अभिकारक लिखते हैं और दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हो गया मीथेन, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, और ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है तो CH4 और O2। इन दोनों ने आपस में अपक्रिया करके क्या बनाया है? इन दोनों ने आपस में अपक्रिया करके बनाया है CO2 और बनाया है H2O। ये दोनों ने आपस में अपक्रिया करके क्या बनाया है? CO2 बनाया है और H2O बनाया है। देखो, रिएक्शन को संतुलित कर देते हैं हम, रिएक्शन को संतुलित कर देते हैं ये। तो अब अच्छी बात आ गई, रिएक्शन को संतुलित क्यों करेंगे? रिएक्शन को संतुलित क्यों करेंगे? तो भैया देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर किसी से पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं क्यों, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, क्यों संतुलित करते हैं? देखिए, तो पहला कारण क्या है भाई, क्यों करते हैं? एक अकेला नियम है जिसके कारण द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो बताते हैं बेटा कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ या द्रव्यमान, पदार्थ न तो उत्पन्न होता है, और न नष्ट होता है। और समझ, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ न तो उत्पन्न होता है न नष्ट, यानी जितना अभिकारक लिए हैं उतना उत्पाद बनेगा, या जितना उत्पाद लिए हैं उतना अभिकारक बनेगा। जितना उत्पाद बना है उतना अभिकारक रहना चाहिए, इसलिए रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करते हैं। देखो, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, देखो इसमें कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है? 2 है, इसमें ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो ये हो गया MgO। 1 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके बन रहा है 1 मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर का 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? नष्ट हुआ।
ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ भी एक लेना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि कुछ पर भाई सूत्र होते हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, परमाणु एक परमाणु होता है, कुछ द्विपरमाणु होता है। तो अभी द्विपरमाणु इसका एक परमाणु जाएगा कहाँ पे? तो इसलिए हम रासायनिक अपक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। अर्थात भैया R = P, यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, या जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट होना चाहिए।